अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है बच्चों? अच्छा। 2019, 2019, 2019 का सवाल निकालो। क्वेश्चन नंबर 8। 2019, क्वेश्चन नंबर 8। 2019, क्वेश्चन नंबर 8, सवाल नंबर 8। ये सवाल है मिस्टर सलमान के नाम से। मिस्टर सलमान के नाम से। मिस्टर सलमान के नाम से। क्लियर जा रही है बस? मिस्टर सलमान के नाम से होगा सवाल। सबने निकाल लिया मिस्टर सलमान? चैट बॉक्स में मुझे बता दो बेटा, मिस्टर सलमान निकाल दिए सबने? ओके। आइए जरा सबसे पहले तो इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज बनाते हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज। आइए सबसे पहले एडजस्टिंग एंट्री, रिवायती चीज। रिवायती चीज एडजस्टिंग एंट्रीज बनाते हैं। आ जाओ। आ मत बता, स्क्रीन से निकल के मत आ जाना यहाँ पे। बोर्ड पर देखो, इसका मतलब ये मैं चला स्क्रीन से निकल कर आ रहे हैं। सर वो हम आ जाए अंदर, यहाँ कैसे आएंगे हम? ठीक है, सबसे पहले देखो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री तुम्हारे पास 25,000 रुपए पड़ी हुई है एडजस्टिंग में, और इन्वेंट्री बिगिनिंग ऊपर पड़ी हुई है। बिगिनिंग बोलूं ओपनिंग बोलूं, ऊपर पड़ी हुई है। और नीचे एडजस्टिंग में देखो, पहली एडजस्टिंग है डेटा फॉर एडजस्टमेंट्स ऑन December 31, 2018, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वॉज वैल्यूड एट 25,000। सबसे पहली एंट्री, सबसे पहली और रिवायती एंट्री 2018 दिसंबर 31। जर्नल आप पूरा पूरा पैटर्न, पूरा स्पेसिमेन बना के किया करें। मैं सिर्फ एंट्रीज बना रहा होता तो मैं ऐसी इसको बना लेता हूं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। $25,000, 25,000। सबसे पहला काम क्या होता है? एडजस्टिंग बनाओ, फिर इनकम स्टेटमेंट और फिर बैलेंस शीट। नरेशन लिख देना, टू रिकॉर्ड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। टू रिकॉर्ड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट एडजस्टिंग, सैलरीज एक्सपायर्ड यानी एक्सपेंस लिखा हुआ है नीचे। सैलरीज एक्सपायर्ड यानी एक्सपेंस लिखा हुआ है नीचे। ऊपर देखो प्रीपेड सैलरी लिखा हुआ है। ओ हेड्स ऑफ अकाउंट डिफरेंट है सर। हेड्स ऑफ अकाउंट डिफरेंट है। ऊपर प्रीपेड वाली सैलरी है, एसेट है, और नीचे एक्सपेंस लिखा हुआ है। एक्सपायर्ड का मतलब क्या है? एक्सपेंस। जब ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड लिखा हुआ और एडजस्टमेंट में डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा हुआ है, तो इस सूरत में बगैर फर्क निकाले एडजस्टमेंट वाले अमाउंट से एक्सपेंस की एंट्री पास करेंगे, यानी एक्सपेंस को बढ़ा देंगे। सैलरी एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड सैलरी क्रेडिट। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड सैलरी क्रेडिट।
सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड सैलरी क्रेडिट। पैसे कितने लिखे मैं चैट बॉक्स में लिख के बताओ, पैसे कितने हैं? अमाउंट बताओ। 6,000 रुपए। अमाउंट क्या है? 6,000 रुपए। चलो नेक्स्ट पढ़ो। अनपेड रेंट। ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, अनपेड रेंट। नीचे अनपेड रेंट लिखा हुआ है, ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस में, रेंट एक्सपेंस। कितनी दफा बताइए बात, अगर ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस दिया हुआ है और एडजस्टमेंट में उसी एक्सपेंस के साथ अनपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड या पेबल लगा हुआ है, तो आप बगैर फर्क निकाले एक्सपेंस पेबल की एंट्री पास करते हैं। यानी आप पे इतना खर्चा वाजिबुल अदा है। खर्चा तो हो गया, बढ़ गया, पर आपने अभी तक अदा भी नहीं किया, तो साथ में लायबिलिटी भी बढ़ गई ना। और ये बात फिजिकल क्लास में मैंने समझाई थी, फिजिकल क्लास में मैंने एडजस्टिंग एंट्री प्रॉपर बताई थी। अब जब एडजस्टमेंट आ रही है आपकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के साथ, तो हम तो सिर्फ एंट्रीज बनाने को समझ नहीं रहे हैं, फिर भी मैं आपको दोबारा रिपीट करता रहता हूं बार बार, ताकि ब्रेन में बैठ जाए। रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेबल क्रेडिट। अमाउंट बताओ कितनी है? 2,000। अच्छा, अब तक आपने जो सवाल किए मेरे बच्चा, अब तक जो आपने सवाल किए उसमें अमूमन हमने देखा कि हमारे पास एक फिक्स असेट है। तो अगर एक फिक्स असेट था तो उस पर डेप्रिसिएशन भी एक लगा हुआ था, लेकिन इस सवाल में दो फिक्स असेट हैं, मशीनरी भी है और फर्नीचर भी है। तो यहां पर आप डेप्रिसिएशन की चेक करें, दो एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे और दोनों का वाजे करके लिखा हुआ है ब्रैकेट में। पहला डेप्रिसिएशन है फर्नीचर का 2,000 रुपए। पहला डेप्रिसिएशन है फर्नीचर का 2,000 रुपए। तो आप 2,000 रुपए की पहले अलग एंट्री बनाएंगे और फिर मशीनरी का 1,000 का डेप्रिसिएशन की अलग एंट्री बनाएंगे। आइए जरा, दो अलग अलग एंट्रियां बनाएंगे। क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे होंगे हम, बैलेंस शीट बना रहे होंगे या इनकम स्टेटमेंट बना रहे होंगे, तो भी ब्रैकेट में डाल के मेंशन करेंगे, ठीक है? अब दो एसेट हैं तो दो एसेट पे दो डेप्रिसिएशन लग रहे हैं, क्लियर है? फर्नीचर वाले एसेट पे अलग डेप्रिसिएशन है और मशीनरी वाले एसेट पे अलग डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, पहले हम लोग फर्नीचर पे लगाते हैं डेप्रिसिएशन। फर्नीचर पे 2,000 रुपए, 2,000 रुपए। अच्छा, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब इधर देखना, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन के आगे मैं डैश डाल के लिखूंगा फर्नीचर। बस ये काम करना है, बाकी नरेशन सेम होगी, टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। बस मैं डैश डाल के क्या लिख दूंगा अलाउंसेस के आगे? फर्नीचर। चलो दूसरा बताओ कौन सा है? मशीनरी पे लग रहा है, ओके कोई बात नहीं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, सेम एंट्री है भाई। इसके आगे डैश डाल के लिखूंगा मशीनरी। लास्ट एंट्री है तुम्हारी बैड डेट एक्सपेंस लिखा हुआ है, डायरेक्ट बैड डेट एक्सपेंस लिखा हुआ है, डायरेक्ट।
एडजस्टमेंट में डायरेक्ट बैड डेट एक्सपेंस लिखा हुआ है, डायरेक्ट एंट्री पास करोगे डायरेक्ट। कुछ बैड डेट के एंट्री के रूल्स में पढ़ाऊंगा आपको, कुछ बैड डेट के एंट्रीज के रूल भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी उसको मत छेड़ो, अभी उसको मत छेड़ो। अभी सीधा सीधा एंट्री पास करो, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंसेस फॉर बैड डेट क्रेडिट। बैड डेट एक्सपेंस हमारा एक्सपेंस है और अलाउंसेस फॉर बैड डेट हमारा अकाउंट रिसीवेबल का कॉन्ट्रा है। याद रखना, अगर ट्रायल बैलेंस में पहले से कोई चीज दी हुई है और वही आपको एडजस्टमेंट में नजर आए, कुछ भी नजर आ सकता है एडजस्टमेंट में, वो भाई कैश पे भी एडजस्टमेंट लगती है कभी कभार, तो हर चीज पे एडजस्टमेंट लग सकती है, तो वही माइनस प्लस करेंगे। लेकिन यहां नहीं होता माइनस प्लस, यहां क्या होगा, यहां डायरेक्ट हम एंट्रियां बनाएंगे, उसके बाद बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में माइनस प्लस करेंगे। ठीक है, ये हो गई आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज, ये हो गई आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज। अब इस लेक्चर को रिकॉर्ड होने दो, 5 मिनट में तुम्हें मैं दोबारा कॉल करवा रहा हूं। सही है, 5 मिनट में दोबारा कॉल करवा रहा हूं। ठीक है, 2019 क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 एडजस्टिंग एंट्रियां हो गई है। सही है, एडजस्टिंग एंट्रीज हो गई। इसको रिकॉर्ड करो।